अब हमने जहां कल खत्म किया था वहां से शुरू होते हैं। तो बेसिकली वो हमें ये बता रहे हैं इसमें कि जो भी सेल्फिश एक्शन है वो हमें बॉन्डेज की तरफ लेके जाता है, वो हमें बांधता है। वो कर जितने भी हमारे सेल्फिश एक्शन है, क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड ही होंगे, तो वो हमें बांध देते हैं, कर्मों के बंधन से बांध देते हैं। और हमें तो फ्री होना, तो एक्शन कैसा होना चाहिए वो बता रहे हैं। कल हमने कौन से श्लोक पे छोड़ा था? ये वाले श्लोक। 24। ठीक है। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकारक करने वाला हूंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने में। तो कह रहे हैं कि वो कर्म तो करना ही पड़ेगा। ही रिप्लाइंग, वो अर्जुन का क्वेश्चन था कि अगर कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म करने में क्यों लगा रहे हैं। तो अब वो सारा आंसर उसी के। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित जिनकी अटैचमेंट खत्म हो चुकी है, विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। वो कह रहे हैं कि जिनकी आसक्ति खत्म, मतलब फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, जो ईश्वर में लय हो चुके हैं, वो भी कर्म करें। क्योंकि इससे एक गलत, अगर वो कर्म, क्योंकि किसी को तो पता नहीं है कि अंदर से कि वो वहां तक पहुंचे हुए हैं। तो अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो इससे गलत सिग्नल जाएगा। तो जिससे कि जो लोग, जिनको जो अभी कर्म कर रहे हैं, जिनकी अभी आसक्ति नाश नहीं हुई है, तो वो लोग भी कर्म के प्रति मतलब वो हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे या इनडिफरेंट हो जाएंगे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए, मतलब जिसने उनको अचीव कर लिया। कैसे अचीव कर लिया? परमात्मा के स्वरूप में, रूप नहीं जो हम फोटो वगैरह देखते हैं, जो परमात्मा ओरिजिनली है उनके स्वरूप में अटल स्थित हुए। तो ज्ञानी कौन है? जिनका जो ध्यान है, जिनका जो अटेंशन है, जो फोकस है, जो ईश्वर में ऑलवेज केंद्रित है, वो ज्ञानी है। तो परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी जनों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे। तो वो तो कर्मों को क्रॉस कर चुके हैं, दे वो इस स्फीयर में ही नहीं बिलोंग करते हैं। तो लेकिन उनको भी कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जिनको नॉलेज हो चुकी है, जिनको जो ईश्वर में ही स्थित है हमेशा, उन लोगों को भी कर्म करना चाहिए, ताकि जो कि आज जिनकी अभी कर्मों में आसक्ति है, ऐसे अज्ञानी जनों की बुद्धि में भ्रम, कंफ्यूजन पैदा ना हो कि कर्म नहीं करना है, या कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे। किंतु स्वयं शास्त्रवेद, मतलब जो शास्त्रों में निश्चित किया गया कर्म है, जो हमें करना ही चाहिए, या जो हमारी ड्यूटी के हिसाब से है, या हमारे गुणों के हिसाब से है, समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करो। तो वो कह रहे हैं कि जिनको ने उनको अचीव भी कर लिया, तो उनको भी ये नहीं कह रहे कि वो कर्म ना करें, क्योंकि दैट विल सेंड अ रॉन्ग सिग्नल अक्रॉस द सोसाइटी। तो जो अभी कर्म कर ही रहे हैं और जिनकी अभी आसक्ति नाश नहीं, तो वो भी कर्म करना छोड़ दें। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित होता है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो सारे कर्म हैं वो कैसे होते हैं? तीन गुण जो उन्होंने निर्धारित कर दिए, सात्विक, रजस और तमस। सात्विक नॉलेज का, प्योरिटी की तरफ ले जाने का। जो रजस है एम्बिशन, वर्क, और मतलब जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, या मतलब कामना से युक्त कर्म, इच्छा से ड्रिवन कर्म, ये सारा राजसी में। और तमस में क्या है? आलस्य, निद्रा, कुछ भी काम नहीं कर। तो हर इंसान में अलग अलग कॉम्बिनेशन में सत्व, रजस और तमस है, और उसके अकॉर्डिंग वो कर्म करता है। तो लेकिन जिनका अंतकरण, अंतकरण क्या? इनर वो। अंतकरण की चार इंद्रियां कौन सी थी? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जिनका अंतःकरण अहंकार से, उनको लगता है सब कुछ वही कर रहे हैं, बट एक्चुअली में करने के पीछे क्या क्वालिटीज हैं? वो कर्म है। वो तीनों कर्मों का जो मिश्रित रूप है, उसके अकॉर्डिंगली वो कर्म करते हैं। जिसमें सात्विक ज्यादा होगा तो वो सात्विक कर्म ज्यादा करें। तो वो जो कर्म है वो इन तीनों की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली हो ही रहे हैं। जिसमें जैसी प्रॉपर्टीज होंगी वैसे कर्म होंगे। लेकिन
जो अहंकारी है, जो सोचता है मैं ही सब कुछ करता हूं, ऐसा अज्ञानी, मैं करता हूं सोच, तो वो काम ऑटोमेटिकली होना ही है। लेकिन जिसके अंतःकरण में अहंकार है, वो सोचता है मैंने ही सब कुछ किया, जो कुछ होना था वो प्रकृति के हिसाब से होना ही था। लेकिन जिनके अंदर अहंकार है, मैं बहुत है, मैंने किया, तो ऐसे लोगों को क्या कह रहे हैं, ऐसा है ज्ञानी, मैं करता हूं ऐसा मानता है। उसके अकॉर्डिंगली ये है कि ये कर्म सारे जो भी है वो ही कर रहा है, और सारा कुछ सृष्टि में जो भी है वो उसी के द्वारा ही गवर्न है। कि अगर कोई आप सक्सेसफुल बहुत एम्बिशियस बंदा लो, तो वो कहेगा मैंने हमेशा राइट डिसीजंस लिए, सब कुछ मैंने सही किया है। तो प्रकृति या उसके गुण उसको अंडरवे गाइड कर रहे थे, तो वो नहीं वो देख पाता। परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों में ही वर्तते हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होते। अभी किन की बात कर रहा है? कि जिन्होंने ईश्वर को तत्व फॉर्म में जान लिया, ईश्वर एक्चुअली में क्या है, जो उनके स्वरूप में हमेशा स्थित है। उन्होंने देख लिया कि गुण क्या है, गुण का वो डिवीजन कौन सा है, और कर्मों का भाग कौन सा। तो उनको पता है कि कैसे काम हो रहा है, प्रकृति कैसे फंक्शन करती है। तो ऐसे लोग जिनमें सच्चाई पता है, जिनको सच का ज्ञान है, तो उनको पता है कि सारे काम, जितना भी जिस बंदे में जो प्रोपोर्शन ऑफ गुण है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर, तो वो उसमें अटैच नहीं होते। वो काम कर रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें अटैच नहीं होते। तो वो अटैचमेंट कमी, वो तो बार बार बोलते हैं अनासक्त। तो कर्म वो कर रहे हैं, उनको पता है कि ये ऑटोमेटिकली ही हो जाएंगे, तो वो उसमें अपनी एनर्जी को वेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है रियलिटी, सच्चाई, ट्रुथ क्या है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते। भाई जिनको नहीं पता, उनको लगता है कर्म करो और फल मिलेगा, दैट इज हाउ, ये ऐसे ही सृष्टि का फल चक्र चल, तो इसलिए वो उनमें बहुत आसक्त है। वो कर्म करते हैं तो उनको उसका फल चाहिए, उनकी अटैचमेंट है कर्मों से। उन पूर्णता ना समझने वाले, मतलब उनको भी पता ही नहीं है, वो अज्ञानी है, तो वो पूरी टोटलिटी को या सब कुछ को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं देख पा रहे हैं। तो उन मंद बुद्धि, कम बुद्धि वाले अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाले ज्ञानी विचलित ना, तो जिनको ज्ञान हो गया है, तो वो भी नॉर्मल जो भी शास्त्र विहित कर्म है, या जो भी निश्चित कर्म उनके उनके गुणों के हिसाब से, उनकी नेचर के हिसाब से जो उनको करना है वो करते रहे, वो काम, वो सरेंडर, मतलब वो ये नहीं करें कि वो बिल्कुल, वो तो उनके लिए भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। क्योंकि जो लोग पहुंचे हुए हैं, उनका सब उनको सब फॉलो करते हैं। तो अगर वो कर्म करेंगे ही नहीं, तो सब लोगों की कर्मों में अश्रद्धा हो जाएगी, मतलब वो भी काम नहीं करना चाहेंगे। अब ये नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे अगला, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा, किसको लगाना है, किसमें, ईश्वर में। अंतर्यामी, वो हर जगह प्रेजेंट है, सब कुछ जानते हैं। चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, कि जो भी तू कर्म कर रहा है वो मुझे अर्पण करके, आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। अब वो क्या कह, कि चित्त को मेरे में लगाकर संपूर्ण कर्मों को मुझ पे समर्पण करके, बिना किसी आशा के, कोई होप के, ममता रहित, अटैचमेंट के, बिना किसी टेंशन के होकर, वो ध्यान करने को नहीं बोल रहे, क्या करें, युद्ध कर। उन्होंने क्या बोला उसको, कि जो भी आप आपके काम कर रहे हो, अब उस वक्त अर्जुन वॉरियर है, उसको क्या कर्म करना है, उसको युद्ध लड़ना है। तो वो उसको कैसे युद्ध लड़ने का, कैसे काम करने, कि चित्त कहाँ रहे, ईश्वर में फोकस, और जो भी कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं एज अ ड्यूटी। अगर एज अ ड्यूटी करेंगे तो हम अनासक्त भाव से, बिना अटैचमेंट के कर पाएंगे, कि ये काम मुझे एज अ रोल, मुझे ये मेरी ड्यूटी है, एज अ ड्यूटी करना है, और बिना किसी आशा के कि जीत होगी, हार होगी, मुझे फायदा होगा, नुकसान होगा, जस्ट डूइंग वर्क एज अ ड्यूटी, कि ये मेरे को काम करना है, बिना किसी टेंशन के क्या करना है, युद्ध कर। तो हमें ये गाइड कर रहे हैं कि हमें कर्म कैसे करना, कि हमारा चित्त किधर फोकस होना। तो अगर हमारी सारी अटेंशन ईश्वर में है और हम संसार के कर्म कर रहे हैं, तो हम कर्म बंधन से नहीं फंसेंगे। तो वो ये टेक्निक बताती हूँ।
कि हाउ टू फंक्शन इन संसार। तो अब चित्त ईश्वर में कैसा लगा रहे, जब हम ईश्वर से, ईश्वर का सत्संग करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तभी तो चित्त उनमें लगा रहे कि हम कोई भी काम करें हमारा ध्यान ईश्वर। तो ये डिफिकल्ट है, बट ये किया जा सकता। तो उसको ये, वो ये नहीं कह रहे कि चित्त मेरे में लगा के तू ध्यान कर, वो कह रहे तू युद्ध कर। तो अटेंशन फोकस्ड ऑन द लॉर्ड, वही तन काम में, मन राम में। तो ये बोल रहे, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होके मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वह भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, ये मेरा ओपिनियन, ऊपर वाले उसको क्या, जो ऊपर वाला श्लोक था वो उनका ओपिनियन था, तो कह रहे हैं जो कोई मेरे इस ओपिनियन को फॉलो करता है बिना दोष दृष्टि के, बिना उसमें नुक्स निकाले, सदा अनुसरण हमेशा, वह भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। तब उन्होंने हमें चाबी बता दी कि ये टेक्निक है कर्म करने की, इससे आप बंधनों से छूट जाओ। तो अब जब अर्जुन उससे पूछ रहा है कि मैं कर्म करूं या ज्ञान, ज्ञान का मार्ग है या कर्म का मार्ग, तो अब वो बता रहे कर्म कर, लेकिन कर्म करने की तीन कंडीशंस लगा दी उन्होंने। तो हर जगह जो अटेंशन है वो फोकस्ड ईश्वर में होनी चाहिए। तो जिस भी काम में हमारा फोकस होता है, आप इस फोकस का महत्व समझो, कि जिस भी काम में हमारा कंसंट्रेशन होगा उसे हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अनडिविएटेड अटेंशन जहां पे भी होगा, वो सक्सेस का मंत्र है। जैसे सूरज की किरणें जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से इकट्ठे करते हैं एक पेपर पे, और वो पेपर पे इकट्ठी होती हैं और पेपर में आग लग जाती है, इतनी एनर्जी है। वैसे ही हमारी जो चेतन धाराएं हैं वो पूरे शरीर में फैली हुई। तो जब मेडिटेशन से हम उनको आज्ञा चक्र पे केंद्रित करते हैं, तो उधरपति होती है इस शरीर से, मतलब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की तरफ, ये मेडिटेशन। और अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें कैसे, अब जो साइंटिस्ट है वो दिन रात एक ही प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है। जितने इन्वेंशन और डिस्कवरीज हुए हैं वो इसी कारण हुए हैं, कि सारा दिन सारी रात उनका फोकस अटेंशन सिर्फ उस जो भी प्रॉब्लम या जो भी वो चीज ढूंढ रहे थे या सॉल्व कर रहे थे या डिस्कवर कर रहे थे उस पे था। और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो डिस्कवरी कर पाए, कोई भी था, क्योंकि उनके दिमाग में उस चीज के अलावा कुछ चल ही रहा था। तो सिंगल माइंडेड फोकस। तो संसारिक कामों में भी सक्सेस के लिए आपको सिंगल माइंडेड फोकस चाहिए। तो जब आप सिंगल माइंडेड फोकस कहीं पे भी करेंगे तो सक्सेस। तो स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, व्हाट इज द आइडिया ऑफ सक्सेस? यू मेक एन आइडिया, योर नर्व मसल एवरीथिंग, मतलब डे इन एंड आउट, रात दिन उसी आइडिया या उसी चीज के बारे में अगर आप सोचते रहोगे, एक ही चीज के बारे में, तो आपको उस फील्ड में सक्सेस मिलेगा। अब जो लोग सारा टाइम बिजनेस के बारे में, पैसे के बारे में, वो उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट। जो एजुकेशन के बारे में या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट। कोई प्लेयर है, उसका सिंगल माइंडेड फोकस कहाँ है, खेलने में। ये नहीं कि वो बड़ा प्लेयर बनेगा या उसको पैसे मिलेंगे, नहीं। उसका फोकस टू बिगिन विद किस पे है, उसका फोकस है जो भी वो काम कर रहा है। अगर वो बैट्समैन है, तो सारा दिन रात उसका ध्यान, उसके दिमाग में सिर्फ क्रिकेट और बैट को कैसे पकड़ना है, क्या स्ट्रोक खेलनी है, इस सब में चलेगा। तो जहां पे भी सिंगल माइंडेड फोकस होगा वो सक्सेस हो जाएगा। अगर वही हम सिंगल माइंडेड फोकस ईश्वर में करें, जिसको हम ध्यान कहते हैं, मन की एक ओरता को ध्यान कहते हैं। सारा जो अटेंशन है वो अगर हमने एक तरफ लगा दिया, तो फिर वो ईश्वर भी हमें मिल जाएगा। तो जैसे पूरी बॉडी में रेस फैली हुई है, चेतन धाराएं, लिविंग रेस, आज्ञा चक्र से ये फैली हुई है। तो मेडिटेशन में हम उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक जगह पे फोकस कर रहे हैं, फिर हम ऊपर के मंडलों में जो हमारी चढ़ाई है वो हो जाएगी। लेकिन ये बात की बात, पहले आप छोटा छोटा वही मानस जाओ, सीधे से ध्यान नहीं होगा। पहले प्रत्याहार करना पड़ेगा। आप जब भी ध्यान में बैठेंगे, मन बाहर भागेगा, आप उसको वापस लाइए, फिर भागेगा, फिर वापस लाइए, प्रत्याहार। पहले प्रत्याहार से शुरू होगा, फिर धारणा होगी, छोटा अल्प समय के लिए ध्यान होगा, फिर प्रैक्टिस करते करते, तो जिसका ध्यान हमेशा ईश्वर पे केंद्रित है और वो काम कर रहा है, तो उसको, अगर वो उसका ध्यान हमेशा ईश्वर पे है, तो ईश्वर से मिलेंगे ही। कोई तरीका ही नहीं है कि वो ना मिले।
तो वो बता रहे हैं कि कर्म करना है कैसे है। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। वो कह रहे हैं कि जो, अब एक तो उन्होंने बता दिया ये करना है, कह रहे हैं जो ऐसा नहीं कर रहे वो नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नीचे की योनियों में चले जाएंगे। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परिवश फोर्सफुल हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हठ क्या करे। तो ये गुणों का ही है खेल। तो सब अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। किसी को बहुत गुस्सा आता है, कोई बहुत दयावान, तो ये हम अपने गुणों को फिर कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको कोई चेंज करने का भी तो तरीका होगा। अगर जिन गुणों के साथ हम फायदा हुए हैं, अगर वही गुण रहेंगे तो फिर तो हम कुछ चेंज ही नहीं कर पाएंगे, वो तो हम उसी तरह से बिहेव करते रहे। तो जब हम ध्यान सत्संग करते हैं तो हमारे में सात्विक गुण की वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे सात्विक गुण, एक गुण बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। तो अगर सात्विक गुणों की वृद्धि हो रही है तो रजस और तम कम होते जाए। तो दैट इज हाउ वी कैन चेंज। तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम जो हैं उससे अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। तो हर जन्म अपने आप को इम्प्रूव करने का ही है। और इम्प्रूव कैसे करेंगे? अच्छे का संग करके। अच्छा कौन है? ईश्वर। तो हम जिसका संग करेंगे उसका रंग लगेगा। तो अगर हम ईश्वर का संग करेंगे, हम सत्संग और ध्यान करेंगे, तो सात्विक गुण हमें बढ़ जाएगा, और बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। अब नेक्स्ट वाला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें इसी के इन्वॉल्व अराउंड घूमती हैं। इंद्री इंद्री के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्री के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए। राग मतलब लाइकिंग, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। द्वेष जलन मतलब डिसलाइकिंग। प्रत्येक इंद्री के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं, क्योंकि वे दोनों, मनुष्य उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि हर इंद्री में का विषय है, जैसे आंख का विषय है, तो अब हम जीभ से लेते हैं, जैसे जीभ का विषय है रस। अब किसी को मीठा अच्छा लगता है तो किसी को खट्टा अच्छा लगता है, और किसी को मीठा अच्छा लगता है और तीखा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये लाइकिंग है, और इन्हीं ने हमें बांध रखा है। जितनी हमारी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग स्ट्रांग होती है, उतना हमारा डिस्प्लेजर बढ़ता है। तो ये दोनों ही, वेदर इट इज स्ट्रांग लाइकिंग और स्ट्रांग डिसलाइकिंग, ये दोनों ही कल्याण मार्ग में बाधक हैं। क्या होगा भाई? मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, अब मुझे मीठा नहीं मिला, तो प्रॉब्लम। अब मुझे तीखा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अब मुझे खाने में तीखा ज्यादा मिल गया, तो प्रॉब्लम। तो ये क्या कर रहे हैं? ये हमारा ध्यान सारा बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग, और हमारी पूरी लाइफ इन्हीं प्रिंसिपल से ही गवर्नड है। लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे खराब लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे खराब लग, और इसने हमें बांध दिया। इसने मुझे हमें बांध दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इनको, वो क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु हैं। तो अगर हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी पूरी लाइफ यही लाइकिंग डिसलाइकिंग से है। ये इंसान मुझे अच्छा लगता है, ये इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता, ये कपड़ा मुझे अच्छा लगता है, ये कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हमारी एनर्जी इसमें डेसिपेट, वेस्ट हो रही है। और ये टेम्पररी चीजें हैं भाई। अगर जीभ में हमने कुछ खाया, उसका स्वाद सिर्फ 5 मिनट रहने वाला है, उससे ज्यादा तो वो रहने ही नहीं वाला। अब उसके हमारे हेल्थ पे बहुत इंप्लीकेशन आ रहे हैं, लेकिन हमें तो जी फ्राइड ही खाना है, चाहे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए चाहे कुछ और। तो वो 5 मिनट के स्वाद के लिए हम अपने बुद्धि का यूज नहीं करते, हम मन से गवर्नड है। मन कह रहा है भाई ये फ्राइड तो बड़ा अच्छा है, तो बुद्धि इंटरवीन नहीं कर रही, मन के वशीभूत होके एक्शन ले रहे हैं, और उसके कारण हमें फिर भुगतना पड़ता। तो मन कह रहा है फ्राइड खा ले, बुद्धि ने इंटरवीन नहीं किया, खा लिया, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। तो लेकिन वो टेस्ट कितनी देर का था? मुश्किल से 5 मिनट का। आप कुछ भी खाते हैं, 10 मिनट बाद अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप उस टेस्ट को फील नहीं कर पाए। उस 5 या 10 मिनट के लिए आपने अपनी हानि करी। तो आपको
बुद्धि, विवेक, इसको स्ट्रांग कर। स्ट्रांग कैसे करें? एनालिसिस। एनालिसिस कैसे करें? जब आपको पता होगा सही गलत क्या है, आपके लिए क्या ठीक है और क्या, तो सत्संग आपको ये नॉलेज देते कि एज अ प्राणी क्या चीज आपके लिए ठीक है और क्या नहीं ठीक है। तो ये विवेक डेवलप करते। तो जितना जिसका विवेक डेवलप होता है उसकी डिसीजन मेकिंग उतनी बेटर हो जाती है। तो गीता इज अ प्रैक्टिकल वे टू लीड लाइफ, कि जिंदगी जीनी कैसे है, तो वो हमें गाइड कर रहे हैं। अच्छी प्रकार अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अब वो कह रहे हैं कि किसी और का जिस भी, जैसे वर्णों के हिसाब से बांध, तो जो वर्ण थे वो जन्म के आधार पे नहीं थे। अभी तो जैसे जाति और वर्ण उसके हिसाब से जात के जहां हमारा जन्म, वो गुणों के हिसाब से थे, कि किस मनुष्य में उसके पिछले संस्कारों के हिसाब से इनहेरेंट वो कौन सी क्वालिटीज लेके पैदा हुआ, कि वो ब्राह्मण है कि नॉलेज की तरफ है उसका वो, या वो क्षत्रिय है या बाकी जो दोनों बचे। तो अपना धर्म जो भी आपकी बेसिक नेचर है उसके अकॉर्डिंग कर्म करना चाहिए, दूसरों को देख के नहीं वो फॉलो करना चाहिए। जो भी आपकी बेसिक नेचर है आप उसके हिसाब से कर्म करें, क्योंकि वो आपके लिए अकॉर्डिंगली बेस्ट। अब अर्जुन क्या बोलते हैं, तो अब अभी तक वो कृष्ण भगवान जी उनको बोल रहे हैं कि कर्म कैसे करना है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् फोर्सफुली लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। वो कह रहे हैं क्वेश्चन कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मनुष्य फोर्सफुली पाप कर्म की तरफ ड्रिवन है। पाप क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इनको पाप डिफाइन कर। तो वो कह रहे हैं कि वो ना चाहते हुए भी मुझे लग रहा है कि उस तरफ जाना, उस पाप कर्मों की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? तो अब ये जो आगे के 5-6 श्लोक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। वो कह रहे कि कैसे वी आर ड्रिवन टूवर्ड्स पाप कर्मास, हम कैसे ड्राइव होते हैं, हम नहीं भी जा रहे हैं तो भी हम उधर कैसे जा रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? रजोगुण से उत्पन्न काम ही। रजोगुण क्या है? एम्बिशन, वर्क, काम मतलब सकाम कर्म करना, कामना की हेतु से या कामना की इच्छा से कोई भी काम करना, ये सारे उसमें आते हैं रज रज। तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न हो रही, और यही हमें बांधे, यही ये कारण है। और आप इसके भोगों को कितना भी भोग लो, लेकिन ये कभी इसका पेट नहीं भरेगा। ये आपको और की तरफ ले जाएगा और हमेशा आपको अशांत रखेगा। आपको 4 चीजें मिल गई, आपको 5 चाहिए, तो ये आपको अशांत ही रखेगा। तो वो क्या कह रहे हैं? रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। जब कामना पूरी नहीं होती, कि अब अगर चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती, क्रोध आता है। और ये जो रजोगुण है ये कभी भी मतलब भरता नहीं है, भोगों की तरफ कभी भी अघाने वाला, भरने वाला नहीं है। तो यही है आपको जो पाप कर्मों के लिए इच्छाएं जो आपको दौड़ा रही है कांस्टेंट, और एक नहीं अनेक इच्छा, जितनी सागर में लहरें लहरें नहीं है उतनी इच्छाएं हैं। तो ये इच्छाओं ने आपको इस संसार जगत में बांध रखा। जिस दिन इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, वो कहते हैं सर्व कामनाओं का त्याग, उस दिन आपका लय हो जाएगा। तो ये जो कामना है यही बार बार संसार में लेके आती है, और भोगने की और भोगने की। अतृप्त कामनाएं, जो कामनाएं पूरी नहीं हुई, वो आपको संसार में वापस लेके आती। यही रीजन है कि आप वापस आ जाते हो, क्योंकि वो कामना अतृप्त रह गई। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। तो कामनाएं हमें स्टिल होने ही नहीं देती, हमें एनालाइज ही नहीं करने देती कि हम सारी उम्र क्या कर रहे हैं। हम दौड़ते रहते हैं रेगिस्तान में उस मृग की तरह, कि इस विषय में हमें सुख मिलेगा,
तो हम भागते हैं। हेलो। तो इस विषय के पीछे हम भागते हैं, फिर वहां जाते हैं, या कोई एक डिजायर, फिर दूसरे के पीछे, लेकिन सुख होता ही नहीं। जो सबसे वेल्दीएस्ट लोग हैं उनकी भी स्टडी की गई तो दे वर नॉट हैप्पी। तो भागते भागते विषयों में, भागते भागते अंत हो जाते हैं। हम स्टिल रह ही नहीं पाते, माइंड एनालाइज ही नहीं कर पाता कि हमें क्या करना था, हम पूरी उम्र क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जैसे धुएं से, अगर अग्नि नीचे अभी जल रही है, अभी धुआं ही धुआं है, तो आपको दूर से वो धुआं ही दिखेगा, अग्नि नहीं दिखेगी। तो अग्नि को धुएं ने ढक रखा, दर्पण को मैल ने ढक रखा, और गर्भ को यूट्रस ने ढक रखा है। उसी तरह से काम के द्वारा ये ज्ञान ढका। कौन सा ज्ञान, कि हम क्या है, हमें किधर चलना है। ठीक है, अब ये आगे, ये तीन चार श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज करें, किसी के डाउट है तो पहले डाउट ले लेते हैं, तो ये कल कर लेंगे बाकी, या आज ही कंटिन्यू करें। बताओ भाई। दीदी मेरा डाउट है। हाँ हाँ बताओ। ये एक बात बताओ, आपने अभी इससे बोले ना, अर्जुन बोले हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं क्या चाहता हुआ अभी बलात् लगाए हुए काफी भांति किससे प्रेरित होकर पाप का चरण करता है? ठीक है। हम्म। आप मुझे बताओ कि जैसे हमारा जो बेसिक नेचर है, आपने बोला हमें हम्म। वैसे करना चाहिए। हम्म। हमारा जो बेसिक नेचर अच्छा है या बुरा है, हम उसी की भांति करते हैं। तो हम्म। समटाइम्स ऐसा क्यों लगता है कि हमारी दुनिया तो ऐसी नहीं है? हाँ। तो जब हम कुछ अच्छा करते हैं, मतलब हमारे अकॉर्डिंग हम अच्छा ही कर रहे हैं, कभी कभी हम्म। ऐसा लगता है ना कि सामने वाला उस अच्छाई का मिस यूज कर रहा है, या उसको लग रहा है कि कई दफा हमें लगता है ना, हम पागल तो नहीं बनते हैं। हम्म। मतलब आप नहीं, मुझे बताओ कि हाँ, तो आपको बैलेंस बना के चलना है, आपको पागल नहीं बनना। वो कृष्ण कृष्ण जी अर्जुन को कभी भी नहीं कह रहे कि तू युद्ध मत कर, छोड़, अपने भाइयों को दे दे राजपाट, तू संन्यास ले। तो फिर नहीं, तो तो फिर आपको कैसे बैलेंस अपनी कैसे अच्छाई बनता है? मेंटेन करते हुए एट द सेम टाइम्स, अगर कोई आपकी अच्छाई का मिस यूज कर रहा है और वो हम्म। एक लिमिट से ज्यादा हो गया है, तो यू हैव हम्म। टू एक्ट। पागल कभी भी जो इस रास्ते पे चलते हैं वो पागल नहीं है। वो फॉर द टाइम बिंग ये हो सकता है कि वो इग्नोर करें कि इससे मेरी एनर्जी लॉस हो रहा है, हम्म। लेकिन कभी भी वो नहीं कह रहे हैं कि आप पागल बनो। कभी भी नहीं कह रहे नहीं हैं। आप आपकी नहीं, आप आपकी अच्छाई मेंटेन करके चलो, जो आपको अच्छा करना है वो आप करो। फिर लेकिन जो आपको आपको, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट श्लोक में जो आपने बताओ ना, श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। हम्म। हम्म। ये बहुत खाने के साथ भोगों से, इसका हाँ, तो ऊपर ये जो क्या है? सब जो भी बिहेव कर रहे हैं वो उनकी डिजायर्स के अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहे हैं। तो कामना कहाँ से आ रही है, रजोगुण का बेसिक कामना वहां से आ रही है। तो जो आपको कुछ अच्छा, तो अगर कुछ आपकी डिजायर्स के अनुरूप है तो वो आपको अच्छा लग रहा है। अगर कोई, जो आपने सोचा हुआ है, कोई उसके अकॉर्डिंग नहीं बिहेव कर रहा, या आप उसके अकॉर्डिंग नहीं बिहेव कर ले, तो उसको आप बुरे ही लगोगे। तो उसको सिचुएशन को वहीं छोड़ दे। हाँ, तो उस सिचुएशन में मैं वही कह रही हूँ कि आपको खराब नहीं, आपको अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है, लेकिन हम्म। एट द सेम टाइम आपको बेवकूफ नहीं बनना। वो कभी भी नहीं कहते हैं। कृष्ण भगवान जी ने उनके युद्ध जिताने के लिए सारे तरीके बताए उनको। उन्होंने, कृष्ण भगवान जी ने कभी भी नहीं कहा है, उन्होंने सारी उनको टेक्निक्स बताई, अर्जुन को सारी चालाकियां भी सिखाई कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। हम्म। तो आपको आपकी अच्छाई को अगर कोई मिस यूज कर रहा है एक लिमिट के बियॉन्ड, तो आपको एक्ट करना ही पड़ेगा। और वो आपकी नेचर के हिसाब से है, या तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर करो, मतलब साइड ही हो जाओ, और जहां पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम इंटरेक्शन रखो। तो वो आपको हर सिचुएशन पे वेरी करेगा। एक चीज सारी सिचुएशंस पे नहीं अप्लाई हो सकती। तो यू हैव टू जज अकॉर्डिंग टू ईच सिचुएशन। ठीक। ठीक है, तो ये कामनाएं ही है। अगर यू आर नॉट अकॉर्डिंग टू सम, मतलब किसी की कामना कुछ है और आप उसके में बाधा डाल रहे हो, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। या आपकी कामना कुछ है और दूसरा कोई हम्म। बाधा अटका रहा है उसमें, तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ठीक। कामना ही है जो हमें संसार में दौड़ाती जा रही। ठीक है। हाँ जी। हाँ, और फिर किसी का कोई क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन है? ठीक
ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन है तो मतलब बिल्कुल हेजिटेट मत करो, पूछ लो, कोई बात नहीं, सबके ही क्वेश्चंस हैं। कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, कहीं पे भी नहीं आ रही, आप बीच में भी रोक के पूछ सकते हो, कोई भी चीज है जहां कुछ अटक रहा है दिमाग तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। अब वो बोल रहे हैं, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ। तो उसको शत्रु बता रहे कि जितनी डिजायर्स हैं वो हमारी शत्रु हैं, क्योंकि वो हमें अनईजी करते हैं, और हमें क्या करना है, माइंड को स्टिल कर रहे हैं, कामनेस की तरफ जाना। अब ये नेक्स्ट श्लोक, फिर ये सारे श्लोक अब बहुत इंपॉर्टेंट। इंद्री, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान है। तो कामना कहाँ वास कर रही है? इंद्रियों में, इंद्रियों की डिजायर, मन की डिजायर, बुद्धि की डिजायर। इंद्री, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान है, यहाँ पे ये वास करता है। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को अच्छे आच्छादित मतलब कवर करके जीवात्मा को मोहित कर। तो ये कामना कहाँ पे है? मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा का ऑपरेट कैसे कर रही है? इसलिए अब सॉल्यूशन, हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मांग। तो ये जो कामना है वो ऑपरेट कहाँ कर रही है? 3 लेवल्स पे, मन, बुद्धि और इंद्रियों के लेवल्स। इंद्रियों की डिजायर, मन की डिजायर और बुद्धि की डिजायर। तो वो कह रहे हैं कि इनको कंट्रोल में करके इसको मार डाल। अब उसका जो नेक्स्ट श्लोक है वो उसका और फर्दर के आपको क्या करना है, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर मतलब श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मतलब जो इंद्रियों से श्रेष्ठ और बलवान और सुपीरियर कौन सा है? मन। मन से भी पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत पर है आत्मा। तो जो उसके ऊपर वाला है वो नीचे वाले को कंट्रोल कर लेगा, उससे ज्यादा पावरफुल है। तो नीचे वालों को मत पकड़ो, ऊपर को पकड़ो। जैसे वो कह रहे इंद्रियों को जो कंट्रोल में करके मन से उनका चिंतन करता है वो मिथ्याचारी है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं अब नेक्स्ट, इस प्रकार बुद्धि से अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे माँ बाहु, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। पहले तो बता रहे शत्रु क्या है, शत्रु है काम। अब उसके निवास स्थान क्या है? इंद्री, बुद्धि और मन। और फिर किसको कंट्रोल में वो बता दिया कि ये क्रम है कि इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। लास्ट श्लोक में क्या कर रहे हैं? बुद्धि से पर, किससे? बुद्धि से जानना है, सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर। जब आपने आत्मा को जान लिया तो इस शत्रु का ऑटोमेटिकली नाश हो जाएगा। मन को वश में करके, अब एक बार ईश्वर में लय हो गए, मन का अस्तित्व खत्म हो गया, मन को वश में करके हे महाबाहु, तू इस काम रूप तुझे शत्रु को मार डाल। अभी हम इसकी जो फर्दर डिस्कशन है नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको बता रहे हैं कि कर्म कैसे करना, फिर उसमें कर्म में बाधा क्या है? बाधा क्या है? ये कामनाएं, इच्छाएं। इच्छा नहीं पूरी होती तो क्रोध, इच्छा पूरी हो गई तो लोभ। तो वो हमें विकारों में फंसा रहे हैं। विकार कौन से? काम, क्रोध, मोह, मोह, लोभ, अहंकार। ज्यादा अचीव कर लिया, अहंकार। तो ये कामनाएं कुछ भी हो, इनका रिजल्ट फुलफिल, तो अगर कामनाएं पूरी होती गई, लाभ होता गया तो लोभ बढ़ जाएगा।